इस आपको ये पता लग जाता है कि कौन से नंबर के प्लेयर चलने वाले हैं किस टीम के, ठीक है। और आपको ये पता लग जाता है कि कौन सीवीसी आएगा, ठीक है, कितने बॉलर्स आपको लेने हैं और कौन सी टीम जीतने वाली है, ठीक है। मतलब ग्राउंड लॉजिक जो कि मेरा खुद का खुद की एक यूनिक स्ट्रेटजी है, जिसके 2 3 या मैक्सिमम 4 पॉइंट से आपकी प्रॉपर स्मॉल लीग आपकी बन जाती है और इसी के थ्रू आप जो है ग्रैंड लीग भी टीम बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि 80% आप स्मॉल लीग में प्रॉफिट में रहते हैं। मतलब आप 10 मैच खेलेंगे, 10 में से 7 से 8 मैचेस आप इजीली आप ग्राउंड लॉजिक के अकॉर्डिंग विन कर जाएंगे और 100 मैच खेलेंगे तो 70 से 80 मैचेस आप विन कर जाएंगे। तो इस तरीके से ग्राउंड लॉजिक काम करता है। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा प्लेयर कितना बड़ा है, क्या नाम है, क्या नहीं है, क्या हेड टू हेड है, क्या वेन्यू, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप ग्राउंड लॉजिक को फॉलो करिए और एक मैच का काम नहीं है। जैसा कि मैंने बताया 10 मैच खेलेंगे तो 7 से 8 मैचेस आप विन करेंगे और 70 से 80 मैचेस 100 मैचेस के अंदर विन करेंगे। एक इस तरह से ग्राउंड लॉजिक काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैच आज होने वाला है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, ठीक है। और ये होने वाला है रावलपिंडी ग्राउंड पर। इस ग्राउंड का लॉजिक क्या कहता है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन्हीं से आपको पता लग जाएगा। पहली बात कि कौन सी टीम यहाँ पर जो है विन करने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो टीम यहाँ पर जो है टॉस को विन करेगी, यानी सेकंड बैटिंग करेगी या फिर टॉस को विन, सॉरी फिर से बता देता हूँ, मैं अभी कंफ्यूज हो गया था, कि जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो यहाँ पर जो है मैच को विन करने की दावेदारी यहाँ पर पेश करने वाली है, ठीक है। अब ये कहना ऐसे मैचेस में थोड़ा गलत होता है, क्यों? अब इसमें आपको पता है कि न्यूजीलैंड की टीम कितना अच्छा कर रही है, ठीक है। न्यूजीलैंड की टीम कितनी हावी है बाकी टीमों पर, पाकिस्तान पे कितनी हावी रही है, इंग्लैंड पे अब तक कितनी हावी रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मतलब जो भी चैंपियन, साउथ अफ्रीका पे कितनी हावी रही है, ठीक है। मतलब जो इससे पहले भी ट्राई सीरीज़ हो चुकी है वो भी, और अभी फॉर्म में भी अच्छी है। तो बांग्लादेश जैसी टीम के सामने सिंपल सी बात है कि आपको न्यूजीलैंड को फेवर करना है, ठीक है। अगर जैसे थोड़ी टक्कर देने वाली टीम्स होती जैसे कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तब आप के लिए ये सिनेरियो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। लेकिन इसमें आप सीधे सीधे मान के चलिए न्यूजीलैंड इस मैच को फेवरेट है, चाहे टॉस कोई भी जीते। ये मैंने आपको ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि कौन से प्लेयर्स चलने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर 1 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, और यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर एट मैक्स यहाँ पर चल जाते हैं, ठीक है। ये प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट इनिंग चलेंगे। और दूसरे इनिंग्स में जो कि मोस्टली चेज़ करने वाली टीम यहाँ पर फेवरेट्स रहती है, और न्यूजीलैंड रहेगी तो सीधे सीधे ये लॉजिक काम करेगा, नहीं भी रहेगी तो उस हिसाब से आपको फिर फर्स्ट इनिंग के हिसाब से न्यूजीलैंड पर ध्यान देना है। लेकिन सेकंड इनिंग में आप ध्यान रखिएगा, एक ओपनर, मतलब दोनों ओपनर्स को आप लेंगे, 3 नंबर और 5 नंबर, ये प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड इनिंग के, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 और 5 सेकंड इनिंग के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अभी तक ग्राउंड पे क्या हुआ है कि भाई दोनों इनिंग्स में इस ग्राउंड पर 100 लगती है, और भाई अभी आप देख भी रहे होंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हर एक मैच में 100 लग ही रहा है, ठीक है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, आपने फर्स्ट मैच में भी देखा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वाले में, फिर साउथ अफ्रीका वाले में मैच में भी देखा, फिर आपने बांग्लादेश और इंडिया वाले मैच में भी देखा, ठीक है। और अभी आपने पाकिस्तान वाले मैच में भी देखा, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो और जो 100 है वो कौन लगा रहा है? ओपनर, ओपनिंग स्लॉट का जो फेवरेट टीम का तो लगा ही रहा है, ध्यान रखिएगा। फेवरेट टीम का यहाँ पर ओपनर, जैसे न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड के या तो विलियम या कॉनवे, आप में से आपको 100 लगाते हुए दिख सकते हैं। अब आप कहेंगे 3 नंबर पर केन विलियमसन, हाँ उसको एज अ सेफ चॉइस, अगर जो बहुत ज़्यादा सेफ जाना चाहते हैं तो आप विलियमसन को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वरना यहाँ पर इस ग्राउंड पर दोनों ही इनिंग्स में 100 लगते हैं, ठीक है। अनफेवरेट टीम का हो सकता है 3 नंबर का भी प्लेयर लगा दे, जैसे कि मान लीजिए, अभी जब टीम बताऊँगा तो और क्लियरली आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, अभी जैसे यहाँ लाइनअप है, ठीक है। अब यहाँ पर 100 अनफेवरेट टीम का या तो ओपनर लगाएगा, या फिर
ये मतलब इन टॉप 3 में से कोई एक लगाएगा, 100 लगेगी तो, ठीक है। वरना लेकिन ये आपके फेवरेट टीम में से विलियम या कॉनवे इन दोनों में से कोई एक लगा सकता है, ठीक है। अनफेवरेट टीम के टॉप 3 में से कोई एक लगा सकता है, और फेवरेट टीम में से आपको फर्स्ट या ये दोनों ही ओपनर्स में से कोई सा भी लगा सकता है। और मोस्टली इस ग्राउंड पर होता क्या है भाई, मोस्टली इस ग्राउंड पर ऐसा हुआ है कि जो 100 लगाते हैं वो लेफ्टी होते हैं। ये एक थोड़ा दिमाग को घुमाने वाली बात है, लेकिन आप देखिए ये भी लेफ्टी है, सारे लेफ्टी हैं यहाँ टॉप ऑर्डर में। ये लेफ्टी, ये लेफ्टी, ये लेफ्टी, ये विलियम या लेफ्टी और डिवॉन कॉनवे लेफ्टी, ठीक है। तो वो मेरा लॉजिक यहाँ पूरी तरीके से आप कहोगे कि यार वो तो कैसे ही काम करेगा जब लेफ्टी सारे, बता रहा हूँ मैं आपको कि इससे पहले जो मैचेस हुए हैं उसमें लेफ्टी ने ही 100 लगाया है। जैसे कि आपने कोई एग्जांपल आपको दूं तो फ़कर ने यहाँ पर 154 रन मारे हैं, एक बार यहाँ पर 180 रन, मतलब 100, दोनों बार 100 मारी है उसने, ठीक है, समझ गए आप। तो इस तरीके से यहाँ पर चला है। और बात करें अब यहाँ पर ऑलराउंडर की, एक मेन पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है मेरा ऑलराउंडर। ऑलराउंडर भाई एक ही आ रहा है इस ग्राउंड पर, एक ही ऑलराउंडर यहाँ पर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। एक ऑलराउंडर यहाँ पर परफॉर्मेंस देता है। आप जैसे चाहें, फेवरेट टीम है थोड़ी कमज़ोर टीम है बांग्लादेश, तो आप जैसे कि दोनों ओपनर्स को, दोनों ही ऑलराउंडर्स को रखना चाहें, जैसे ब्रेसवेल, सेंटर, इनको भी रख सकते हैं। लेकिन लॉजिक बता रहा हूँ कि सॉरी, अगर आप इस लॉजिक को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही देखा गया है, ठीक है, कि एक ऑलराउंडर एक ही आता है DT में, एक ऑलराउंडर एक ही बन पाता है, ठीक है। लेकिन कमज़ोर टीम है तो हम उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि आप 2-3 ऑलराउंडर रख के चल सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर लॉजिक के साथ जाना चाहें तो आप एक ऑलराउंडर ही रखिए। आप प्रॉपर ऑल जो है इसको लॉजिक को फॉलो करो तो एक ही ऑलराउंडर रखिए, बाकी आप लॉजिक के अकॉर्डिंग टीम बनाइए, ठीक है। दोनों चीज़ बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आपको और क्या एक पॉइंट रह गया, और पॉइंट ये है कि आपको भाई 5 यहाँ पर बैट्समैन आते हैं, ठीक है। 5 बैट्समैन आपको लेकर के यहाँ पर चलने। अब यहाँ से आप ले सकते हो, एक लॉजिक ये भी है 5 बैट्समैन वाला, तो आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी यहाँ पर फेवरेट टीम के दोनों तीनों जो 2 पेसर हैं वो तो आपके लिए नेसेसरी हैं ही, आप चाहो तीसरे पेसर को भी यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर लॉजिक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर लॉजिक की बात करें तो अगर कैसे टीम बनेगी, अब देखिएगा, मैंने कहा न्यूजीलैंड फेवरेट है तो उसके फेवर में टीम बनेगी, चाहे पहले बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे। एक इस कॉमन सेंस को भी हमें लगाना होगा, ठीक है। अब टीम कैसे बनेगी, तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक दोनों ही ओपनर, मतलब एक ओपनर चलेगा, कौन सा चलेगा ये आपको पता नहीं है, तो आपको फेवरेट टीम को दोनों ही ओपनर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। 3 नंबर और यहाँ पर 4 या फिर 5, इन दोनों में से किसी एक को आप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में चलिए न्यूजीलैंड के फेवर में तो टीम बनी गई है, लेकिन फर्स्ट इनिंग का मैं अगर मान लीजिए सही है बांग्लादेश की टीम और सेकंड बैटिंग करती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर दोनों ओपनर हो गए, 3 नंबर फिर 5 नंबर, इस तरीके से आपको यहाँ पर टीम ये प्लेयर आपको लेते हुए देख सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ से 100 मार दिया, समझ लीजिए 100 या 80 रन या 50 रन किसी ने मार दिए बांग्लादेश की टीम में, जैसे कि इंडिया के अगेंस्ट में भी 100 लगी थी, ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे आप अपनी स्मॉल लीग में यहाँ पर विन कर जाएंगे। फिर उसके बाद में आप फेवरेट टीम के इस हिसाब से आप 3 प्लेयर रख लीजिए। फिर ये आपको विलियम उरुक और यहाँ पर आपका सेंटनर, ब्रेसवेल, ये आपके लिए ये टीम यहाँ पर बढ़िया बन के नज़र आएगी, ठीक है। तो जिसमें से आप CVC, जैसा कि मैंने बताया, डिवॉन कॉनवे, विलियम को CVC आप रखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। तो मेरे CVC डिवॉन कॉनवे और विलियम ही यहाँ पर होने वाले हैं। अगर ये न्यूजीलैंड की टीम अगर पहले बैटिंग करती तो हो सकता है मैं डैरिल मिचेल को भी यहाँ से ऐड करता हूँ, फिर यहाँ से किसी एक बैट्समैन को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरी टीम रहेगी, ठीक है। ये मेरी स्मॉल लीग, बाकी कोई चेंज होगा तो आप आ जाइए यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको टीम्स भी दे रहे हैं और रेगुलर
हम लोग यहाँ पर कैसे आप लोग यहाँ पर आपको पता लगेगा कैसे आप मंथली 1000 एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ यहाँ पर अर्न कर सकते हैं विकेट नॉट फैंसी के ज़रिए। ठीक है, तो ये रहेगा आज का लॉजिक। तो आप डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।